हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी 11th की सीरीज चल रही है जिसमें आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर आपको पूरे फाइनल अकाउंट तक की बात करूंगा, जहां पे आपके 11th के नींव को मजबूत रखना हमारा काम है, ताकि जब आप 12th में जाओ तो आपकी 11th इतनी स्ट्रांग रहे कि 12th में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप एकदम झकास बोर्ड में एग्जाम में तैयारी करो। तो बस यही सोच के मैंने ये सीरीज लॉन्च करी है, जो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो नए बच्चा तो उसको मैं बता दूं कि देखिए, हम जो भी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पीडीएफ मतलब बोर्ड पे जो पढ़ाता हूँ कंटेंट, इसका एज इट इज पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप उस टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी ये जो प्लेलिस्ट है प्री एज टू अकाउंट्स प्लेलिस्ट, इसको भी सेव कर लेना, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, कि आप बेसिक एक से लेकर शुरुआत से लेकर एंड तक करो। ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी देखा फिर नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल नया है आपके लिए, तो अच्छे से पढ़ना है, बात ये है। इसके अलावा आपका कोई 12th का दोस्त है तो हमारी एक और चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस पर एक एज टू अकाउंट सीरीज चल रहा है संजीव गिरी क्लासेस पे, जो हमारा पुराना चैनल है उस पर, जिसपे 12th का बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक करेगा, और यहाँ पे 11th चलेगा, जो हमारा ये लेटेस्ट नया चैनल है। अपने 11th के दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इसको मतलब इससे सीख सके, क्योंकि मोटिव मेरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्री में अच्छा कंटेंट पहुंचे, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट जिसमें उनको बहुत डर लगता है, वो बहुत आसान सब्जेक्ट है, और वही उनको लिए मैं आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो टॉपिक है बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन का ये आखिरी लेक्चर, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं बच्चे। गलती क्यों होती है? क्योंकि थोड़ा समझना, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। अकाउंटिंग क्वेश्चन एक बार को बच्चा अगर सही कर लेता है, यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से। समझिए क्यों गलती होती है, पहले मैं बताता हूँ टॉपिक क्या। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ फार्मूले, पहले वो फार्मूले याद रखने, कोई फार्मूले वाले क्वेश्चन है ये। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहला टाइप, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप फर्स्ट जो आपका बेटा एक फार्मूला है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था। मान लो मुझे कैपिटल निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, तो बोलोगे सर आप हम एसेट्स में से माइनस कर दोगे लायबिलिटीज को। भाई बेटा मुझे लायबिलिटीज निकालनी होगी, तो बोलोगे सर आप ये काम करोगे, एसेट्स में से माइनस कर दोगे कैपिटल को। बस यही है। तो पहला टाइप यही है, जहां पे आपको ये 3 में से कोई 2 चीजें दी होंगी और तीसरा निकालना होगा, तो फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके हमने फॉर्मूला बना दिया और निकाल देंगे। टाइप सेकंड, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं। तो एसेट्स का एक फॉर्मूला यहां पे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस क्या है, प्लस बेटा प्लस रेवेन्यू या इनकम बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, और माइनस एक्सपेंसेस या लॉस बोल लो। अब देखो, इसको आपको बहुत अलग तीर मतलब बहुत अच्छा दिला या कुछ अलग नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा है। देखो एसेट्स का लायबिलिटीज प्लस कैपिटल तो आप फॉर्मूला जानते थे। अब रेवेन्यू से आपका कैपिटल क्या होगा, बोलोगे सर रेवेन्यू से कैपिटल बढ़ेगा, इनकम से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्लस कर दिया। एक्सपेंसेस या लॉसेस से कैपिटल क्या होगा, बोलोगे सर कम होगा, तो माइनस कर देंगे। तो सेकंड, जब ये एडिशनल ये चीजें दी हो इनमें से कुछ भी, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। और ये सबसे बड़ा टाइप थर्ड है, जिसको थोड़ा दिमाग में समझ से रखना, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है। तो एक फॉर्मूला है बेटा क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है साल की एंड, क्लोजिंग मतलब एंड की कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बोल लो, और माइनस ड्राइंग। देखो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब समझ गए, साल के एंड की कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब साल के शुरू की कैपिटल। एडिशनल मतलब ड्यूरिंग द ईयर, बीच में आपने कुछ लगाया तो दैट इज एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट मतलब जो आपने कमाया है, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। और ड्राइंग आप जानते हो। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखो मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल दिया है मान लो, एडिशनल और पैसा लगाया तो बोलोगे सर कैपिटल बढ़ेगा, प्लस। प्रॉफिट हुआ, बोलोगे सर कैपिटल बढ़ेगा, तो प्लस। ड्राइंग हुआ तो कैपिटल कम होगा, तो माइनस। इसी से इंटरचेंज करके कुछ और फॉर्मूले बन जाते हैं। मान लो मुझे यही ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल था ना बेटा, मान लो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, तो फॉर्मूला चेंज होगा, क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस, ठीक है माइनस है, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बोल लो, और प्लस ड्राइंग। वही मान लो मुझे अगर प्रॉफिट निकालना हो, ज़्यादातर प्रॉफिट निकालने को आता है, तो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी के फॉर्मूला, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले तो कर लेंगे, दिक्कत पता है क्या बेटा, दिक्कत इसमें आती है कि हमको क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला करना है, क्या ये वाला करना है। तो इसको देखने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखो, फिर देखो कि क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन। इसके लिए एक चीज और है, क्या रखना, ये आपको याद होगा, कैपिटल। कैपिटल कुछ नाम है, कैपिटल, नेट एसेट्स, नेट वर्थ, ऑनर इक्विटी, ये सारे कैपिटल के ही नाम होते हैं। कोई भी नाम दिया हो समझ जाना वो कैपिटल है। तो बस ये तीन फॉर्मूले आपके रखना, इसी से आपके 4 नंबर बनेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां सब्सक्राइब कर लेना, पूरा का पूरा नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, वहां से आराम से नोट्स बना लेना, ठीक है ना। बोल पे नहीं कि सर दिखाई नहीं, कमेंट नहीं सर दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे आप खड़े थे बीच में, दे रहा हूं मैं इसका कंटेंट, ठीक है ना। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन देखते जरा, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 3 लाख, liabilities is 50,000 and loss is 70,000, find out the assets। तो अब ध्यान से देखो, आपके पास कैपिटल दिया है, liabilities दी है, लॉस दिया, पूछा एसेट्स। तो देखो सिर्फ सीधी बात है, लॉस भी दिया, एसेट्स और liabilities और कैपिटल भी दिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सर ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। तो एसेट्स का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, liabilities प्लस कैपिटल माइनस लॉस। तो liabilities है आपकी कितनी, 50,000, कैपिटल है 3 लाख, और लॉस कितना बोलोगे, सर लॉस है 70,000। बस हो गया, 2,80,000 रुपए आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखना, तो क्वेश्चन देखना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 2018 में और कैपिटल लगाया, तो साल के शुरू की यानी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 30,000 रुपए। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 2019, देखो डेट से पता चला 31 मार्च 2019 यानी साल की एंड की बात की जा रही है। तो क्लोजिंग पे बता रखा है कि एसेट्स है 50,000 एंड लायबिलिटीज है 10,000। आपको क्लोजिंग पे क्या दिया, एसेट्स दिया है 50 और लायबिलिटीज दी है, एसेट्स आपका 50 और लायबिलिटीज कितनी है बेटा, 10,000। ये गिवन है। अब आपसे पूछा क्या है, तो बोला फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। देखो अब ये नहीं कि आप ये देखो कि क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया तो बेटा हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्लोजिंग। भाई ये कहाँ है एडिशनल कैपिटल, कहाँ है प्रॉफिट, कहाँ है ड्राइंग, तो आप ये बड़ा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो साल के एंड पर एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है, तो अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाएंगे तो कैपिटल ही तो निकलेगा, और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज एंड की है तो कैपिटल भी तो एंड का होगा। तो 50,000 एसेट्स था, 10,000 लायबिलिटीज थी, तो आपका जो कैपिटल आ गया वो 40,000 आया। और एक कॉमन सी बात बताओ, अगर साल के एंड पे एसेट्स और लायबिलिटीज दी है तो कैपिटल भी एंड का निकलेगा, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, 40,000। दूसरा पूछा गया बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो साफ सीधी बात है, साल के शुरू में 30,000 कैपिटल थी, एंड पे 40,000 हो गई, तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, बोलोगे सर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या बन गया यहाँ पे फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल, ये कितना था 40,000 था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट बेटा आपका 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 40 माइनस 30 खत्म, ठीक है ना, क्लियर बात। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को देखते जरा। पहला लिखा है ए, इसमें पहला पार्ट है, ए हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000, he had also goods amount to 15,000 which have been purchased on credit and payment has not been made। तो 15,000 का गुड्स खरीदा, पेमेंट दी, तो ये क्या आपके लिए बोलोगे, सर लायबिलिटीज है, क्रेडिटर। तो बोलूंगा फाइंड आउट द एसेट्स। तो देखो पहली की सीधी बात है, एसेट्स निकालना है आपको, लायबिलिटीज भी दिया हुआ है और कैपिटल भी दिया हुआ है। तो लायबिलिटीज है 15,000, कैपिटल है 75,000, तो 90,000 रुपए एसेट्स हो गया, खत्म कहानी। भैया ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान से देखना कैसे लिखा था, लायबिलिटी डायरेक्ट कैसे लिखा है कि he had also goods amount to 15,000 which he had purchased on credit and payment has not been made। मतलब 15,000 का गुड्स खरीदा, पेमेंट नहीं करा, तो क्या ये, तो बोलोगे सर पेमेंट करना बाकी, क्रेडिटर। मतलब एक तरह से क्रेडिटर बता रखा है, नहीं आपको लायबिलिटीज दी हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, मतलब ये क्वेश्चन इसी से लिंक लिखा, 1 महीने के बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद, तो ही कम्स टू नो दैट ही हैज सफरिंग ए लॉस। इनको एक तो लॉस हुआ बेटा, कितने का, 1,700 रुपए का। अब बोला ही विड्रॉ, यानी ड्राइंग भी दे रखी है, कितना 800 रुपए। तो पूछा फाइंड आउट कैपिटल एंड एसेट्स फॉर द बिजनेस। अब एक बात बताओ, आप खुद बताओ, कॉमन सी बात है, मेरी जो पहले कैपिटल थी वो 75,000 थी,
अब बताओ इस लॉस से मेरी कैपिटल क्या होगी? बोलोगे सर लॉस से कम होगी। इस ड्राइंग से क्या होगी? बोलोगे सर कम होगी। तो नई कैपिटल कितनी आ गई? 72,500 हो गई। सीधा सा जनरल सा लॉजिक है। उसके बाद नया एसेट्स बता दो, तो फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज तो वो पुरानी है, कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन एक महीने बाद कैपिटल में दो चीजों से बदलाव आया है, तो नया कैपिटल ये हो गया है, तो नया एसेट्स आ गया 87,500। बस क्वेश्चन खत्म, पहला पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। क्लियर बात? अभी तक हमने वो लॉन्ग फॉर्मूले यूज नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाले फॉर्मूले। जैसे ये क्वेश्चन को देखना, बहुत तसल्ली से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही आता 4 नंबर में। देखो लिखा है ऑन 31 मार्च 2019, डेट है 31 मार्च 2019। क्या है? टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज 2,06,000। आपको एक तो एसेट्स दे रखा है, इन्फॉर्मेशन लिखो पहले। इतना जब बड़ा पैराग्राफ हो समझ लो बड़ा फॉर्मूला लगेगा, तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखो। 2 लाख का एसेट्स है और लायबिलिटीज है 6,000 रुपए की। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है बेटा? बोलोगे सर एडिशनल कैपिटल होता है। कितना दिया बेटा? तो बोलोगे सर 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। एंड विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो पर्सनल यूज क्या होता है? बोलोगे सर ड्राइंग होता है, तो 12,000 ड्राइंग हो गई। फिर लिखा ही हैड मेड अ प्रॉफिट फॉर 20,000, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। देखो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ गया, इतनी सारी चीजें दी है, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, मतलब फॉर्मूला बड़ा ही लगने वाला है। फिर लिखा है कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। जरा डेट ध्यान से देखो, ये 31 मार्च 2019 है, ये डेट 1 अप्रैल 2018, यानी आपको जो कैपिटल निकालनी है कौन सी निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल का बेटा एक फॉर्मूला होता है, आपको देखा होगा लॉन्ग फॉर्मूला, क्योंकि सारी चीजें होती है। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे बेटा क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, लेकिन ये देखो क्लोजिंग पे एसेट्स और लायबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन में दो फॉर्म लगते हैं। तो क्लोजिंग पे एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स है 2 लाख का, लायबिलिटीज इतना, तो अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाऊंगा तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो यहां से आप निकाल लोगे क्लोजिंग कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 194 माइनस बाकी सब कुछ दे रखा है। एडिशनल कैपिटल कितना बेटा? ये रहा 20,000 रुपए, माइनस प्रॉफिट कितना है? 20,000, और ड्राइंग कितना? 12,000। तो ये नीचे मैं निकाल के दिखाई भी देता हूं। हमने क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला बेटा? तो क्लोजिंग कैपिटल हमने पहले निकाला कैसे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स आपका 2 लाख का, लायबिलिटीज था 6,000 का, तो क्लोजिंग कैपिटल 194 आया। फिर यहां डाल दिया ऊपर। अब ये देख लो क्या आ रहा है, 40 घटेगा 54 और ये 166 आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। यही आपको निकालना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ 2 फॉर्मूला लगाए, पहले ये फॉर्मूला लगाया फिर दूसरा ये। तो मतलब इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन लिखो, इन्फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको समझ आएगा हाँ ये लग सकता है। सॉरी बच्चों, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है? मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, मतलब साल के शुरू की बात की जा रही है, विद अ कैपिटल ऑफ 20। बिजनेस स्टार्ट किया तो देखो साफ सीधी बात है, क्या आपका ओपनिंग कैपिटल? बोलोगे सर हाँ ओपनिंग कैपिटल दिया है, कितना? 25,000 रुपए। फिर लिखा है एंड लोन ऑफ 12,500। लोन का मतलब क्या? लायबिलिटीज दी हुई है। कब? शुरू में। कितनी? 12,500। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया है? तो बोलोगे सर 12,500 रुपए। फिर लिखा हुआ है एंड विड्रॉ 7,500 पर्सनल यूज, तो बोलोगे सर ड्राइंग दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन लिखो पहले सब कुछ। फिर लिखा 31 मार्च 2019 एसेट्स इज 75,000। क्लोजिंग पे आपको एसेट्स दिया हुआ है। अरे यार जुकाम हो गया, सॉरी बच्चों। क्लोजिंग पे आपको एसेट दिया 75,000। तो आप लोगों को मेरी आवाज भी थोड़ी लो फील हो रही है, थोड़ा सा जुकाम है। तो क्लोजिंग पे आपको एसेट दिया 75, आपको बोला फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 एंड प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही लॉन्ग फॉर्मूले से निकाल सकता हूं? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि एक दोनों ही फॉर्मूले में दोनों आता है, तो एक तो कहीं और से निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने का तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर अगर एसेट्स और लायबिलिटीज पता चल जाए तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो। तो पहले हम यही करेंगे। देखो आपके पास लायबिलिटीज दी है, ये रही, कोई चेंज नहीं हो तो एंड पे भी ये रहेगी, और एसेट्स भी दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो बेटा आप निकालोगे वो निकालोगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ज्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, एक चीज आपको पहले छोटा फॉर्मूला लगा के निकालनी पड़ती है और दूसरा फिर आपको निकालना पड़ता है
लॉन्ग फॉर्मूले से। क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब दूसरा क्या निकालना बोलोगे सर? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लॉन्ग फॉर्मूला हमने पढ़ा। प्रॉफिट का लॉन्ग क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो भाई वो क्लोजिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है, तो भाई आपको लगाना पड़ेगा लॉन्ग फॉर्मूला। एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग सबको दे रखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, प्रॉफिट निकालना ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल गया है ना। तो फॉर्मूला डाल दो। क्लोजिंग कैपिटल कितना? 62,500 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना बेटा? तो बोलोगे सर ओपनिंग कैपिटल ये रहा 25,000। एडिशनल कैपिटल कितना बेटा? तो बोलोगे सर एडिशनल कैपिटल ये रहा 12,500। ड्राइंग कितना है? तो 7,500। जोड़ लो जरा। 62, 70, 70 में से 20, 30, 32, 37, तो 32,500 आ गया। ये ना, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। $62,500 माइनस 25,000 माइनस 12,500 प्लस 7,500, हाँ 32,500। इसके साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, इस तरीके से आएंगे। तो आपको इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको फिर क्या होगा, आइडिया रहेगा, हाँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा गलतियां होती है इस टॉपिक में, तो इसके क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछना, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें दिक्कत आए, ठीक है। बाकी कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर ये हमें परेशानी है, उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही बैठे बच्चों। बाकी जाते जाते यही बोलूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने 11th के दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।